Hey guys, welcome back to another video in utility classes. And guys, in this video we are going to cover two very important topics of macroeconomics, that are net indirect tax and factor income, net factor income from abroad. Guys, ये दोनों ही टॉपिक्स आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिकॉज जब हम जीडीपी को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमको डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड मींस NFIA, इन तीनों का हमको एडजस्टमेंट करना होता है. सो गाइस, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले आपको ये दोनों ही जो टॉपिक्स है ये काफ़ी अच्छे से आपको समझने होंगे. गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स से. सो व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? गाइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन indirect tax and subsidies. What is net indirect tax? Difference between indirect tax and subsidies. अब गाइस, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स imposed by government on production of goods and सर्विसेज. इसको आप प्रोडक्शन एंड सेल ले सकते हैं, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर गाइस नेट इनडायरेक्ट टैक्स के एक एग्जांपल की हम बात करें तो इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है जीएसटी. गवर्नमेंट क्या करती है कि जब भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है या सेल होती है तो उसके ऊपर एक टैक्स इम्पोज करती है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका काफ़ी अच्छा एक एग्जांपल है जीएसटी. ठीक है, जीएसटी से पहले हमारा सर्विस टैक्स इसका एक एग्जांपल था. ठीक है, बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे और उन सभी टैक्सेस को हमने मर्ज कर क्या बनाया है, जीएसटी. अभी भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं. अब गाइस, हम बात करेंगे सब्सिडीज की. सब्सिडीज क्या होती है? तो गाइस, गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कुछ लोगों को या फिर सभी लोगों को. अब गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर गुड है या कोई सर्विस है और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कुछ लोग उसको परचेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनकी जो इनकम है वो उतनी ज़्यादा नहीं है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए. फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे सब्सिडी ऑन एलपीजी का एक एग्जांपल लेंगे. सपोज एलपीजी गैस एक सिलेंडर की जो कॉस्ट आती है वो आती है 1000 रुपीज़. ठीक है, अब गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा है और इसकी कॉस्ट एटलीस्ट 200 रुपीज़ कम होनी चाहिए जिससे सभी लोग इसको क्या करें, परचेस कर सकें. तो गवर्नमेंट 200 रुपीज़ की एक सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ताकि इसकी जो कॉस्टिंग है मार्केट में वो कितनी हो जाएगी, 800 रुपीज़, और सभी लोग इसको 800 रुपीज़ में परचेस कर सकेंगे. आजकल ये जो सब्सिडी है गवर्नमेंट वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है. ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहां पे देखना है सब्सिडीज क्या होती है. सब्सिडीज आर इकोनॉमिक असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस. इकोनॉमिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू पीपल बाय गवर्नमेंट. ठीक है, ये जो सब्सिडीज होता है गाइस वो एक यूनिलेटरल ट्रांसफर का एग्जांपल होता है, यानी ट्रांसफर पेमेंट का एग्जांपल होता है. ठीक है, जो हमने फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में कवर किया है. अब गाइस, यहाँ पे हमको एक और चीज कवर करनी है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. अब गाइस, ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? पेमेंट मेड टू
पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर सपोज मैं किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो उस गुड्स को बनाने के लिए मैंने कुछ फैक्टर सर्विसेज यूज़ की होगी, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया होगा। उन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं टोटल जितना पेमेंट करूंगा वो मेरी होगी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट को टोटल जितना पेमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस वो वैल्यू होती है जिस पर हम किसी भी कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं। वैल्यू और प्राइस at which goods and services are sold। ठीक है, जिस पर कोई गुड्स या सर्विसेज सेल की जाती है। अब भाई जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड। लेकिन जो मार्केट प्राइस होता है गाइस उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। अब वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इंक्लूडेड। सपोज मैंने किसी कमोडिटी को परचेज किया, मैंने किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस किया, उसकी टोटल कॉस्ट आती है 100 रुपीज़। ये जो 100 रुपीज़ है उसकी वो टोटल कॉस्ट कैसे आई है, क्योंकि ये 100 रुपीज़ मैंने उसके सभी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको पेमेंट किया है। तो ये 100 रुपीज़ जो है वो मेरी हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट करते हैं वो मेरी क्या हो जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस पे कैसे कैलकुलेट करूंगा कि फैक्टर कॉस्ट अगर मेरी 100 रुपीज़ है और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सपोज 20 रुपीज़ का टैक्स इम्पोज किया है और किसी तरह से इस पर सपोज मान लीजिए 5 रुपीज़ की सब्सिडीज मिल रही है, तो मेरी इसकी जो मार्केट प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 120 माइनस 5 डेट इज 115। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा कि जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें एनआईटी इंक्लूड नहीं होता है, बट जो मार्केट प्राइस होता है उसमें एनआईटी इंक्लूड होता है। आई होप गाइज कि अब आपको ये जो कंसेप्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वो अच्छे से समझ आ गया होगा। गैस अब हमें चलना है नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गैस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझने से पहले हमें फैक्टर इनकम का मीनिंग समझना होगा। और आई होप कि आपने जो मेरा फैक्टर इनकम का वीडियो था, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का, वो देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको वो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा। अब गाइस आपको देखना होगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। सो बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम बोलते हैं NFIA। ठीक है, NFIA क्या होता है हमारा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, मीन्स FIA माइनस FPA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, ये हमारा हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो NFIA क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। अब हमें देखना होगा कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। तो गाइस अगर आपको पता है कि फैक्टर इनकम क्या होता है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर जो दूसरी फॉरेन कंट्रीज है वहाँ से जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड की, तो गाइस जो दूसरी कंट्रीज के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो इंडिया से जो फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो गाइस उनके लिए तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, बट हम तो उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हो जाएगा फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड।
अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो सपोज कोई इंडियन है, वो यूएसए में फेसबुक में सीनियर प्रोग्रामर है, वहाँ से वो जो इनकम जनरेट कर रहा है, यहाँ पे मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो वहाँ से वो जो इनकम जनरेट कर रहा है वो हमारे लिए क्या होगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक इसी तरह से इंडिया की जो रिलायंस है, वहाँ पे अगर सपोज कोई चाइनीज रेजिडेंट वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको जो इनकम पेमेंट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। तो हम क्या करते हैं, सभी जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी फैक्टर इनकम जनरेट की है दूसरी कंट्री से, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमने एक अकाउंटिंग ईयर में जो दूसरी कंट्रीज के नॉर्मल रेजिडेंट्स को टोटल जितना पेमेंट किया है उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब गाइज यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो NFIA है, NFIA, ये आपका 3 केसेस हो सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ये कब होगा, जब आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। जब आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा होगी फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड से, तो ये पॉजिटिव होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज आपकी जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो है 100 और आपका फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड है सपोज 60, तो आपका NFIA होगा 40। अब गाइस ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव कब होगा, व्हेन योर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। यानी इस बार आपकी जो फैक्टर इनकम है वो कम है और आपका फैक्टर पेमेंट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी जो फैक्टर इनकम है 50 है और हमारा जो फैक्टर पेमेंट 80 है, तो हमारा यहाँ पे गाइस जो NFIA होगा वो होगा -30। कितना होगा, -30। अब गाइस ये 0 भी हो सकता है। ये 0 कब होगा, जब आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सपोज ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो ये आपका NFIA क्या हो जाएगा, 0। अब गाइस अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट्स ऑफ NFIA की, कंपोनेंट्स ऑफ NFIA मीन्स कि जो NFIA है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उन सभी पार्ट्स से मिलकर हमारे टोटल बनता है NFIA। सो गाइस NFIA इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब गाइस इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब गाइस आपको पता होगा कंपनसेशन ऑफ जो एम्प्लॉइज, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज कोई इंडिविजुअल किसी जगह पर अगर अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है तो उसको मिलता है वेजेस, ठीक है। सो गाइस ये जो तीनों चीजें हैं, सो गाइस NFIA मिलकर बनता है इन तीनों कंपोनेंट से नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। नेट मीन्स कि जो टोटल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारी जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है, ठीक है, वो अर्न कर रहे हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो जो दूसरी कंट्रीज के जो रेजिडेंट्स है वो इंडिया से अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स दूसरी कंट्रीज से जो रेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड अर्न कर रहे हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे दूसरी कंट्रीज के रेजिडेंट जो इंडिया से रेंट, इंटरेस्ट या डिविडेंड अर्न कर रहे हैं, ठीक। नेट रिटेन अर्निंग आई होप कि आपको पता होगा कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने फ्यूचर यूज के लिए अलग से रखा हुआ है।
तो इंडियन कंपनीज जो फॉरेन में प्रॉफिट अर्न कर रही है उसका जो पार्ट उन्होंने रिटेन अर्निंग लिया है उसको हम लेंगे, और जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में प्रॉफिट अर्न कर रही है उनकी हम रिटेन अर्निंग लेंगे, और दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आएगा नेट रिटेन अर्निंग। सो गाइस इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो जाता है। तो गाइस ये लास्ट टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद में गाइस इस चैप्टर के हमें कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं और उसके बाद में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो गाइस न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट जो 2-3 वीडियोस है वो कम्प्लीटली हमारे इस जो चैप्टर है या इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा, जिसमें आपके MCQs, वन वर्ड आंसर्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ होने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस।